तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वाक्य में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि होते हैं, उन सभी वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर जिस भी वाक्य के अंत में आपको है दिखे, उसके जस्ट पीछे रहा है, रही है, रहे हैं दिखे, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि मैं खाना खा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अभी खाना खा रहा हूँ। वह किताब पढ़ रही है। लास्ट में क्या है? रही है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। लास्ट में क्या है? रहे हैं। तो जैसा कि आप समझ गए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या है, हूं, है, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में हाँ है, हूं के पहले रहा है, रही है, रहे होना चाहिए, वही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो अब बात करते हैं कि हम इसे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। इसका पहले स्ट्रक्चर देखने से पहले हम इंग्लिश में पहले पहचान लेते हैं कि इसको पहचानना कैसे हमको। टू डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। ऐसी भी कोई क्रिया जो अभी की जा रही हो और वो अभी चल रहा हो, पूरा नहीं हुआ हो। तो अगर हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम कि वो सेंटेंस हमारा किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर ऑनगोइंग और टेम्पररी। वही ऑनगोइंग मतलब कि जो अभी चल रहा है, और जो टेम्पररी है, कोई परमानेंट चीजें नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है? टेम्पररी है, क्योंकि कुछ समय बाद मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो ये हमारा टेम्पररी है। ऑनगोइंग मतलब जो अभी चल रहा है। टेम्पररी मतलब वो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ एक समय के लिए ही उस काम को हम कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान, जिसको हम डिस्क्राइब करें कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है। इनफॉर्मली, इनफॉर्मली मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पर हम उसका यूज करें। इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज होता है। पहला सिंपल एज इट इज, कि हमारा सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। किसी भी टेंस की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट होगा। जिस बच्चे ने हमारी प्रीवियस क्लास देख रखी है उसको पता होगा, लेकिन जिन बच्चों ने आज प्रीवियस क्लास हमारी नहीं देखी है उनको मैं बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वो होता है जो भी किसी काम को करता है। जैसे कि आई, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? खाना खा रहा हूं। सी, वह क्या हो गया? किसी काम को कर रहा है, वो बुक पढ़ रहा है। सी लगा है तो लड़की है, ही लगता तो लड़का होता। दे, दे मतलब वे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आई होप आपको कोई डाउट ना बचा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए से कमेंट कर सकते हैं और हम आपसे बता देंगे जो भी आपको डाउट होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि इस कहाँ लगने वाला है। हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास, पहला था इस, दूसरा था एम और लास्ट वन था आर। तो इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस कहाँ लगेगा। इस हमेशा लगेगा, इज यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक हो उसके साथ हमेशा इज लगेगा। जैसे ही, सी, इट, और किसी भी नेम के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज। जैसे ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की, इट मतलब वस्तु, नेम मतलब किसी चीज का नाम। अगर किसी चीज का नाम हो, लड़के का जिक्र हो, लड़की का जिक्र हो रहा हो, या किसी वस्तु का जिक्र हो रहा हो और वो वस्तु क्या हो? सिंगल हो, तो हमेशा सिंगल के साथ इज लगेगा। आई एस, इज। जैसे कि ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। वह कैसा है? थका हुआ है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा लगेगा इज। अब हम बात करेंगे कि आर किसके साथ लगेगा। आर इज यूज्ड विद प्लुरल सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमारा क्या हो? प्लुरल हो। प्लुरल मतलब बहुवचन, जहां एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो उसे हम प्लुरल कहेंगे। जैसे यू, तुम, वी, हम, दे, वे। यू के साथ हमेशा आर आएगा क्योंकि यू भी क्या है? प्लुरल ही माना जाता है। यू मतलब तुम मानता हूं कि सिंगुलर होता है लेकिन इसमें प्लुरल ही माना जाता है। वी मतलब हम मतलब एक लोग तो नहीं हो सकते, बहुत सारे लोग होंगे। तुम भी होगा बहुत, तुम दोनों, कहते हैं ना तुम दोनों, तो वो भी क्या होगा? एक प्लुरल होगा। दे मतलब वे क्या होंगे? सिंगुलर तो कभी नहीं हो सकता, वे क्या होंगे? प्लुरल होंगे। एक या एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी। तो हमेशा क्या लगेगा? प्लुरल के साथ लगेगा आर, सिंगुलर के साथ लगेगा इस। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हम खेल रहे हैं,
हम खेल रहे हैं, हमको क्या बोलेंगे वी के साथ हमेशा क्या लगेगा आर, प्ले को खेलने को क्या बोलेंगे प्ले, PLY प्ले, और प्ले के साथ क्या लगेगा ING। तो वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। यहाँ आर क्यों लगा, क्योंकि मैं सिंगुलर नहीं हूं। तो आई होप कोई भी आपको डाउट नहीं बचा हुआ कि इस कहाँ लगने वाला है और आर कहाँ लगने वाला है। तो लास्ट वन की बात करेंगे हम एम हमेशा लगेगा आई के साथ, एम का कुछ भी यूज नहीं है, एम हमेशा यूज होगा आई के साथ, आई के सिवा कहीं भी एम का यूज नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, और आई हमेशा किसके साथ लगेगा, एम के साथ लगेगा। और हमने इससे पहले भी बात कर रखे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं, उन सभी वाक्यों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अगली वाली क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ जानने और समझने की बात करेंगे कि कब हमारा सीधे ING लगता है। जैसे कि हम रनिंग लिखे RUNING, अगर ऐसा लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ हमें कहना पड़ेगा RU